गत रोज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की जन्मशताब्दी पर उनकी जन्मस्थली ग्राम धवर्रा में समृद्ध किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदय प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री, लखन पटेल, पशुपालन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उरई विधायक गौरीशंकर, कामाख्या प्रताप सिंह विधायक महाराजपुर, श्रीमती आभा कुमार, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, पद्मश्री बाबूलाल दहिया, पद्मश्री कंवल सिंह चौहान व अतिथियों ने दत्ताजी के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया व उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी संस्कृति विरासत की रक्षा के लिए समाज सेवा के लिए संपूर्ण परिवार समर्पण भाव से कार्य कर रहा है, जो कि प्रेरणा का स्रोत है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र आजादी के लिए मां भारती की रक्षा में तत्पर रहे। डॉक्टर राकेश मिश्र द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर राकेश मिश्र जी अपने पिताजी के सपनों को साकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर दत्ताजी को नमन करता हूं। दत्ताजी ने अपना जीवन समाज कल्याण व पुण्य यज्ञ के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर राकेश मिश्र चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। विगत वर्षों पूर्व जो विद्यालय पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की पुण्य स्मृति में प्रारंभ किया गया था, उस स्कूल को हायर सेकेंडरी तक उन्नयन किया जाएगा। शासन के द्वारा आर्थिक सहयोग से भव्य भवन भी बनाया जाएगा। सतना नगर निगम महापौर योगेश ताम्रकार ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि मन समर्पित तन समर्पित चाहता हूं देश को और कुछ दूं। महापौर योगेश ताम्रकार ने आगे कहा कि किसी भी काम को एक बार करना सरल होता है, लेकिन बार बार करना अकल्पनीय है। डॉक्टर राकेश मिश्र जी का उदाहरण देते हुए महापौर योगेश ताम्रकार ने कहा कि डॉक्टर राकेश मिश्र जी के द्वारा लाखों पैकेट सब्जियों के बीज जो वितरण किया था, उनके द्वारा हम अपने अपने घरों में सब्जियों को उगा रहे हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, तब से हमारे क्षेत्र का व गाँव देहातों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। एक समय ऐसा था जब हमारा क्षेत्र विकास से कोसों दूर हुआ करता था, लेकिन आज हमारे गांव में पावर हाउस, सौर ऊर्जा, गौशाला, स्वच्छता, हर घर नल जल योजना के माध्यम से खुशहाल है। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि मेरी कर्मभूमि सतना है। विगत वर्षों पूर्व हमने प्रायोगिक तौर पर चलता फिरता अस्पताल का प्रयोग किया था, जिसमें सेवा बस्तियों में निवास करने वाले मरीज की जांच के उपरांत निःशुल्क दवाएं दी जाती थीं, जिसके सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। आज आपका अस्पताल आपके द्वार के लिए मरीजों की सेवा के लिए नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है, जिसमें फुल बॉडी चेकअप एटीएम, जिसके माध्यम से 23 प्रकार की शरीर के रोगों की निःशुल्क जांच तुरंत होगी। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका उचित जांच के उपरांत निःशुल्क दवाएं भी दी जाएगी। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर में आयोजित किसान प्रदर्शनी में 18 प्रकार की प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से बाल विकास, सेवा एवं पौष्टिक आहार विभाग, महोबा जिला स्वास्थ्य समिति महोबा, धानुका एग्रोटेक लिमिटेड, पशुपालन विभाग, सुलभ इंटरनेशनल, वन विभाग, मत्स्योत्पादन, रोजगार के अलावा अनेक प्रकार की प्रदर्शनियों लगाईं, जिसको देखने के लिए सभी स्टॉलों में किसानों ने उत्सुकता के साथ नई नई जानकारियां, खेती को लाभ का व्यापार बनाने, जैविक खेती के अलावा पशुओं के संरक्षण संवर्धन विभागों द्वारा विस्तार से किसानों को जानकारियां दी। जी, आपका परिचय और यहाँ पे आज जो मछली विभाग द्वारा आपके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है? मेरा नाम संजय कुमार साहू है, मत्स्य निरीक्षक हूँ मैं, मछली पालन विभाग जिला छतरपुर में। आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चर के किसान हैं, एक खेती पर निर्भर न रह के वो एग्रीकल्चर के साथ साथ मछली पालन भी करें, ताकि उनकी आय एक खेती के साथ साथ इससे भी हो। अगर एक खेती से हानि होती है तो उसका लाभ भरपूर, जिसकी जो पूर्ति है वो मछली पालन विभाग से की जा सकती है। मछली पालन विभाग कम लागत और लाभ ज़्यादा का धंधा है। आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत कई किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जिनके पास वाहन नहीं थे दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए, वो वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो बीज है, ये जो अभी सीजन चल रहा है, जुलाई का महीना, ये छोटा जो बीज है, ये 10 पैसे 20 पैसे का मिलता है और 1 साल बाद मछली 1 से 1.5 किलो की हो जाती है। यानी कि आप मान लीजिए
40% भी अगर रिकवरी होती है तो अपनी रकम 4 गुना 5 गुना हो सकती है। तो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद धंधा है मछली पालन। हम चाहें ये कि किसान इसको ज़रूर अपनाएं, अपने जो खेती की ज़मीन है उसमें एक छोटा तालाब ज़रूर बनाएं, ताकि वो एक तालाब बनाने से 4 विभाग से जुड़ जाएंगे। मछली पालन, पशुपालन, उद्यान की फल पौधे भी लगाएंगे और किसी से तो जुड़े हुए हैं। तो इस तरह 4 विभागों का लाभ लेकर अपना जीवन यापन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और खेती को लाभ का धंधा बनाते हुए अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। ये प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई गई है? यह प्रदर्शनी अपने धौर्रा ग्राम में लगाई गई है और चूँकि यहाँ पर आज इनका पंडित गणेश प्रसाद जी मिश्र जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, किसान के रूप में, किसान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चूँकि यह अपने मध्य प्रदेश से लगा हुआ एक क्षेत्र है, तो किसान मध्य प्रदेश भारतवर्ष अपना एक है। अपन हर जगह के किसानों को प्रेरित करके मछली पालन से जोड़ने का काम करेंगे। जी, आपका परिचय और यहाँ पे जो आज पशुपालकों के लिए आपके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह की प्रदर्शनी? मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह राजपूत है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पनवाड़ी ब्लॉक पनवाड़ी में पोस्टिंग है मेरी, वहीं पदस्थ हूँ। और ये जो हमारे यहाँ इस मेला परिसर में जो स्टॉल लगाया गया है, इसमें जो वर्तमान में इस मौसमी बीमारी चल रही हैं उसके टीकाकरण से संबंधित और जानवरों की जो भी अन्य बीमारियां हैं उनके रोग निदान हेतु ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस किसान भाई को जिस तरीके से जानकारी चाहिए होगी वो हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। आज लगभग कितने किसान भाई आए हैं? अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा किसान भाई यहाँ से जो है पशुपालन के बारे में सूचना लेके जा चुके हैं। ये प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई गई है? ये जो खेल परिसर है धवर्रा का, ग्राम धवर्रा में, उसी के प्रांगण में लगाई गई है। जी, आपका नाम? हमारा नाम लाल बहादुर। आज जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, आप किस लिए आए हैं? हम पशुओं की दवा के लिए आए हैं। किस तरह की दवा? लंपू जानवर की दवा लेने के लिए। कहाँ पर आए? रहने वाले कैंप लगा है। कहाँ पर कैंप लगा? आपको दवा मिली है? जी सर, आपका परिचय और यहाँ पर किस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है और कहाँ पर लगाई गई है? मैं विकासखंड नौगांव के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृषि विभाग के अंतर्गत पदस्थ हूँ। यहाँ पर आज कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो बुंदेलखंड की पावन धरा पर आयोजित है। यहाँ पर बुंदेलखंड के कृषकों के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी नवाचार एवं नवीन तकनीकों का कैसे उपयोग करें और क्या क्या उनके लिए सहायता हो सकती है, इसके लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। उसी के तारतम्य में हमारे विभाग के द्वारा भी अलग अलग उत्पाद यहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेट से संबंधित और जैविक उत्पाद से संबंधित काफ़ी सारे प्रोडक्ट रखे गए हैं। साथ ही अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी भी है जिसके माध्यम से किसान यहाँ पर जानकारी लेकर और उनका लाभ उठा सकते हैं। ये कार्यक्रम कहाँ पर किया जा रहा है? ये कार्यक्रम धवर्रा में आयोजित हुआ है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। ये महोबा जनपद है। यहाँ पर उपस्थित किसानों के लिए क्या कहेंगे? हाँ, किसानों के लिए है कि वो यहाँ पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो उनका लाभ लें और वर्तमान में जैसे अभी आप देख रहे हैं सृजन को, मिलेट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो उसकी ओर किसान बढ़ें। ये न्यूट्रीसीरियल का काम करता है, इससे जो रोग वगैरह हैं रोग भी कम आते हैं और जो दूसरे फ़ायदे हैं जैसे इसमें इनपुट भी कम लगता है, केमिकल का भी कम यूज होता है। इसलिए किसानों से यही है, अपेक्षा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योजनाओं का लाभ लें। इसके लिए आप मध्य प्रदेश के जितने भी किसान हैं MP किसान पोर्टल में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और इसके अलावा फसल बीमा का भी लाभ ले सकते हैं। फसल बीमा का आवेदन भी होने लगे हैं तो अपने क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी या फिर अपने कृषि विभाग में जाकर वहाँ संपर्क करें, आपका पंजीयन भी करा दिया जाएगा। जी, आपका परिचय और किस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है? सर मेरा नाम देवेंद्र है और हम लोग अभ्युदय एक संस्था है जो कृषि विभाग के साथ में हम नौगांव क्षेत्र में काम कर रही है। इसमें हम लोग जो कृषि विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तक वर्तमान में मतलब 2250 किसानों के साथ काम कर रहे हैं जिसमें श्री अन्न मोटा अनाज जैसे कि उस पर फोकस है। साथ में ऐसे हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ताकि महिलाओं की आजीविका का भी साधन हो सके, जिसमें हम लोग जैविक उत्पाद भी कर रहे हैं ताकि रासायनिक
धीरे धीरे बंद हो सके, क्योंकि अभी तक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रासायनिक की मतलब मात्रा ज़्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ में किसानों को मतलब फसल बीमा कराना है, ठीक है, उसके साथ में धीरे धीरे कुछ नए नए प्रोडक्ट तैयार कराना, प्रशिक्षण देना, साथ साथ में कृषि विभाग की जितनी भी शासकीय योजना है, चाहे MP ऑनलाइन वो MP किसान ऐप हो, फसल बीमा हो, ये सब मतलब कृषि विभाग के साथ मिलकर हम लोग क्षेत्र में कर रहे हैं काम। ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने चलता फिरता अस्पताल से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि दादाजी के जीवन काल से हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने दादाजी की प्रेरणा से जो सामाजिक कार्यों की शुरुआत की है वो निरंतर चल रहे हैं। उन्होंने चलता फिरता अस्पताल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से 40 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। समारोह में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की आत्मकद अष्टधातु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में गंगाचरण राजपूत पूर्व सांसद महोबा, श्रीमती दर्शना सिंह सांसद राज्यसभा, राकेश गोस्वामी विधायक महोबा, रामनरेश तिवारी राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा, उमेश शुक्ला पूर्व विधायक छतरपुर, मानवेंद्र सिंह पूर्व मंत्री, रेखा यादव पूर्व विधायक, पुष्पेंद्र पाठक पूर्व विधायक, के श्रीवास्तव पूर्व विधायक, PL तंतुवाया पूर्व विधायक, वैभव अर्जरिया, बबलू बुधौलिया चेयरमैन, राठ उमाशंकर मिश्र, चंद्रभान सिंह गौतम छतरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष, अवधेश गुप्ता महोबा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के समाजसेवी व अधिकारी शामिल रहे। किसान आज आए, किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत दूर दूर से किसान आए हैं, यहाँ पे पन्ना से, दमोह से, सागर से, काफ़ी दूर से किसान आए हैं। भाई साहब, किसान होने के नाते मैं एक आग्रह करूँगा कि किसान हमारे लिए दुख का विषय नहीं, किसान हमारे लिए गौरव का विषय है। किसान आज मोदी युग में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के युग में किसान होना एक गर्व की अनुभूति है। सरकार बहुत मदद करने का काम कर रही है और किसान की उपज को खरीदने से लेकर हर तरह से किसान के सम्मान, आदर, उसकी व्यवस्था, सब चीज़ों को सरकार प्राथमिकता के क्रम में रखी है। मेरा आग्रह है किसान एक बेहतर खेती करें, आवश्यक हो सिंचाई के साधनों का उपयोग करते हुए जैविक खेती की तरफ बढ़े। आज किसानों के लिए मेरी तरफ से यही संदेश होगा। अभी आपने एक घोषणा की है मानपुरा के लिए, नौगांव ब्लॉक में और कई स्कूल हैं जिनको अभी हालत उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो उच्च पथ प्रभाग की व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बाद युक्तिकरण करेंगे, उसके बाद स्थानांतरण आदि करने के बाद सारी व्यवस्थाएं करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करे हमारे मंत्री मोहन यादव जी की सरकार। इसका हमारा पूरी तरह से फोकस है। CM राइस समय पर जो है चालू नहीं हो पा रहे हैं। सब होंगे, समय पर चालू होंगे। कोई भी काम जब शुरू होता है तो आपको लगता है कि उनमें नीति बनने में, जमीन पर उतारने में समय लगता है, लेकिन हमारे 500 CM राइस इस समय काम कर रहे हैं। 350 का निर्माण कार्य चल रहा है। ये हमारे लिए एक सुखद स्थिति है। CM राइस में कहना चाहते हैं? सौभाग्यशाली को उनके 100 अवसर पर हमें आने का मौका मिला। मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे याद किया, अपने बीच में आने का अवसर दिया। सर, बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या कहना? सर, मैंने अपने भाषण में भी कहा था, अभी फिर कहना चाहता हूँ, किसान होना अपने आप में सम्मान की बात है। मैंने जैसे कहा था कि पहले किसान की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, और किसानों को भी संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो किसान हमें जो कहता ये काम अच्छा नहीं है, अपने बच्चों को नहीं लाना चाहता है खेती। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आज उनने जहाँ भी जिस स्थान बनाया, तरक्की की है, तो वो तरक्की सिर्फ खेती से की। उस समय खेती का भाव जैसे मैंने कहा 1000 रुपये 2000 था, आज सिंचाई के साधनों सारी सुविधाएँ, सड़कें हो गई, आज लाखों रुपये, 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, और ये और बढ़ेगी। और आपको और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान पहले 10 एकड़ 50 एकड़ की जमीन थी, आज बंटवारे होकर के 5 एकड़ 10 एकड़, उसके बावजूद भी किसानों के बच्चे आज भोपाल, दिल्ली और बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे हैं। सर, किसान खेती में निश्चित तरक्की है, तो मैं किसानों से भी कहना चाहता हूँ इसमें प्राणपण से लग कर के तरक्की करेंगे, निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी और आप देश में भी अपना सहयोग करेंगे। किसानों के लिए इतनी योजना सरकार चला रही, फिर भी किसान परेशान होते हैं। बिन मौसम बारिश है, ओलावृष्टि है, उनके लिए फिर शासन कुछ नहीं कर पाता समय पे। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, नेचुरल कैलामिटी का कोई का अधिकार, काफ़ी सर्वे नहीं हुए हैं सर अभी तक। नहीं, जहाँ नहीं हुए तो वहाँ सर्वे हो जाएंगे। अभी तो कोई ऐसी काफ़ी बड़ी मात्रा में नकली खाद भी सरकार लगातार जब काम कर रही है और उसने जब भी ऐसी तकलीफ आई है तो आपने सुना होगा आदरणीय शिवराज जी को, आदरणीय मोदी जी को, मोहन जी को,
कि कोई भी किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है और उसका सहयोग करेगा। सर अगर आज किसान परेशान है तो नकली खाद बीज से परेशान है। किसान खेत पे नकली दवा में विश्वास में ले जाता है और जब उसकी फसल नहीं होती है या उसका ये जो खरपतवार मरना चाहिए तो किसान धराशायी रह जाता है। इस पे उस और आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अगर कोई ऐसी जानकारी आती है तो खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई करने का काम भी करते हैं, क्योंकि किसान के साथ जो छल करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दत्ता जी के नाम पर चलने वाले शासकीय हाई स्कूल वाला को +2 तक किया है। दत्ता जी की शिक्षा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने व्यक्त की और वो स्कूल 12वीं तक होगा तो क्षेत्र के नौजवानों को लाभ मिलेगा। दत्ता जी की भी यही कल्पना रहती थी। पशुपालन मंत्री जी पशु के क्षेत्र में कुछ घोषणाएं करके गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं। इस क्षेत्र के लिए एक चलता फिरता मुक्त अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आज पूरे दिन में किसानों की बीच में इंटरव्यू लीजिए, उनकी खातिर जनता तक प्रसारण करिए। हमारे साथ सोलर इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट आई हैं, इनकी भी एक प्रदर्शनी लगी है कि कैसे स्वच्छता का अभियान पद्मश्री स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी ने शुरू किया और हमारे धौरा में भी एक सोलर कॉम्प्लेक्स बना है जो नीट एंड क्लीन चलता है। भाई आज इतने दूर से किसान आ जाएंगे आज वो ज्ञान लेके जाए, अपने खेतों में उन्नति बढ़ाए, समृद्ध बने, यही हमारा उद्देश्य है। आप देख रहे होंगे अभी सभी को थैले दिए जा रहे हैं, सभी को बीज दिए जा रहे हैं, सभी को जो है वृक्ष दिए जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।